रही बात इसको इनको ये छुरी से या वो आलू छीलने वाली से उससे छीलते हैं, इसका छिलका उतारते हैं साग का। और ऐसे ही ये 2 किलो सेब है और इनको हमने पहले धो लिया है। धोने के बाद अभी इनको छील रहे हैं और छीलने के बाद फिर इसमें शुगर जो है ना, चीनी, वो उसकी चाशनी तैयार करेंगे। वो भी तकरीबन इतनी, जितने सेब है इतने ही हैं। तो ऐसे ये वाला सारा छिलका उतार के, छिलका इसके ऊपर ना रहे, क्योंकि वो छिलका जब हम खाते हैं मुरब्बा फिर ज़रा अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे इसको अच्छी तरह इसका छिलका इसका अच्छी तरह उतार देना है। ये अभी मंगवाए हैं, ये पता नहीं ताज़ा है या नहीं है। ये दरमियान में से ये निकाल देना है ऐसे, इसको ऐसे से इसको निकाल देना है। ये छील के हम पानी के अंदर रख रहे हैं। ये मेरा पानी को अगर बाहर रखेंगे तो इनका वो कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है थोड़ी देर बाहर रखने के लिए। वैसे भी आजकल बरसात है, भादों का महीना है, तो इसमें नमी में और केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो उससे शायद रिएक्शन की वजह से कलर चेंज हो जाता है। ये निकाल लेना है। ये जो छिलके हैं इनको भी हम काम में लाने लगे हैं। ये हम मुर्गियों को डालेंगे, लेकिन इसके बारीक तो बड़े पीस को इनसे खाए नहीं जाते, लिहाजा इनको ऐसे बारीक पीस करके तो इसको मुर्गियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं। इसमें अब हम वो चाशनी बनाएंगे। 1 गिलास पानी डाला और इसमें केतली में पानी डाला और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें चीनी डालेंगे। इतनी देर कुकर से जो ये सेब है इसको पोक से ये गोद लेते हैं ताकि इसके अंदर तक उसका शीरा चला जाए। इधर पानी गर्म हो रहा है। चीनी ऐड करते हैं पानी। मिलाया, अब ये चीनी इसमें पानी में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उससे इसको गोद में इतनी देर में ये पिघलना शुरू हो गई है। ये मेल्ट हो गई और ये भी सारे तकरीबन हो गए हैं। करके इसमें शामिल थोड़ी देर आएगा।
इसको भी हिलाना है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे ताकि वो ज़रा पानी पक जाए और ये भी इनको देखेंगे ये पक रहे हैं। तो इनको ज़रा हिला दें ताकि सब तरफ अच्छी तरह शामिल हो जाए। और अब इसमें हम ये 2 नींबू हैं उनका रस डाल रहे हैं। नींबू से एक तो ये होता है कि ये इसका जायका भी होता है, दूसरे ख़राब नहीं होता, इससे ये इसमें झाग आ जाता है। और साथ ही फ्लेवर के लिए इसमें हम 5-6 इलायची का ये इलायची है ऐसे दाने निकाल के इसको इसमें डाल देते हैं, ये इसकी खुशबू के लिए। अब इसको भून देना। ये झाग जो है ना, अब इसका इंतज़ार करना है कि ये इसकी 2 तार चाशनी बन जाए। 2 तार ऐसी होती है कि इसको ये गर्म है तो ऐसे करके जैसे देखते हैं कि 2 तार बन जाए तो उस वक्त ये बिल्कुल सही हो जाए। सीधे पकने देते हैं। झाग बनना शुरू हो गई है। झाग निशानी है कि ये पक रहा है। इसको कुछ देर के लिए खुला छोड़ते हैं कि अभी तार बनना नहीं शुरू हुई, ताकि ये तार बनना शुरू हो जाए। इसको देखते हैं कि अच्छी रखो ज़रा। इसके अंदर तक जाता तो है, लेकिन ये चूँकि बड़े हैं थोड़ी देर और पकने देंगे। अभी इसको खुला छोड़ के इसको पकाते हैं थोड़ा ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और ये तार बन जाए। तार बननी शुरू हो गई, बन गई है। तो अब इसको कूल डाउन होने के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर इसके जार में शिफ्ट करें। व्यूअर्स, ये अब इसकी आखिरी शेप ये बनी है। तो ये अब ये ठंडा होने के लिए रखा है। अभी इसको किसी मर्तबान में डालेंगे। इसका कलर भी तकरीबन ठीक ही है। अभी ये गर्म है। इसमें और भी खुश्क मेवजात भी डाले जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर बादाम, पिस्ता वगैरह, लेकिन वो इस वक्त फोटो मौजूद नहीं थे, लिहाजा वो मैं नहीं डाल सका। अभी इसे ठंडा होने पर मर्तबान में डालेंगे। व्यूअर्स, मैं बाकायदा कोई शेफ़ तो नहीं हूँ, मेरा शौकिया काम है ये खाना पकाना, कभी कभी मैं करता हूँ। तो और मैं ये अक्सर अपने दोस्तों से, यूट्यूब व्लॉगर से और अपने घर वालों से, इनसे मैं सीखता रहता हूँ। मुझे कभी कभी शौक़ आता है तो मैं बनाता हूँ। तो इसमें मुझे ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम मैं बना रहा होता हूँ तो वो बाद दफ़ा मुझसे कोई गलती भी होती है तो मैं उसको भी नोट करता हूँ और आइंदा की जब बनाऊँ
तो मैं उसका ख़ास ख्याल रखता हूँ, बल्कि अपने देखने वालों को, बच्चों को मैं इनको भी समझाता हूँ कि ये आइंदा मुझे ये बताना कि इसमें ये हमने लास्ट टाइम ये गलती की थी। चलिए हमारा ये एप्पल का सेब का मुरब्बा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको ठंडा होने पर अब हम इसको जार में शिफ्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगता तो है कि सही है। तो इसमें चूँकि मकदार नहीं चीनी की बताई गई थी कि चीनी कितनी हो और एप्पल कितने हो, बहरहाल मैंने अंदाज़े से वो इसमें डाली थी। और ये मुझे ये लगता है कि जो चीनी है ना गलमन शायद उसकी वो जो 2 तार का कहते हैं वो तो है, लेकिन 2 नहीं कई तारें बन गई हैं। तो आइंदा मैं इसका ख्याल रखूँगा, लेकिन लगता है कि जब ये ठंडा होगा ना बड़ा मज़ेदार होगा खाने पर। और आप भी इसको बनाएं, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप आम चाहिए, बस चीनी चाहिए, और कोई इतना कोई लंबा चौड़ा सिलसिला तो है नहीं। तो आप भी इसको ये बड़ा लजीज मुरब्बा, और वैसे भी सेब तो वैसे भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि रोज़ाना 1 सेब खाओ और डॉक्टर से बचो, हॉस्पिटल से बचो, ये सियाने कहते हैं। तो मुरब्बा अगर इसको ठंडा करके खाना चाहिए, गरम अभी गर्म नहीं है, अब तो बिल्कुल ठंडा हो गया, लेकिन इतना ठंडा नहीं है। जैसे मैं फ्रिज में रखूँगा, और फ्रिज के बाद फिर तो नाज़रीन, आज के व्लॉग की ये है आखिरी शेप, एप्पल का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। जब ठंडा होने के बाद इसको जार में डाल दी जाए। अब इसको फ्रिज में रखेंगे, ये इंशाअल्लाह 2-3 दिन तक ये बिल्कुल खाना तो खाया तो भी जा सकता है, लेकिन ज़रा मज़ीद जायका 1-2 दिन के बाद हो जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। इसको ढक्कन से बंद करते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरा जो व्लॉग है ये मेरे यूट्यूब चैनल रशीदी 29 RASHEEDI29 इस पर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा, कि अल्लाह आपको बच्चों को, अपने वालिदैन को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमेशा आप लोग कामयाब रहें। अस्सलाम वालेकुम।